उस वाले नंबर पे शुभम का रह गया था। हाँ तो मैंने कहा यार इंजेक्शन रह जाएगा, तो मैंने सर्टिफिकेट भेज दिया था, क्योंकि सर्टिफिकेट देख के ही दूसरा इंजेक्शन लगता है। हाँ और अपना नंबर दे दिया था, क्योंकि मेरे नंबर से लगा था। हाँ मैंने कहा कि अपना भैया इंजेक्शन लगवा लेना। हाँ। तो वहाँ से तो कोई रिप्लाई कुछ आया नहीं। देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन कुछ आया नहीं। अच्छा। हाँ, एक बार मैंने कोशिश की बात करने की, हाँ लेकिन उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया बात करने का। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। हाँ बस यही बात हुई थी। फिर वही मैंने बीच में जब पीछे कॉल किए थे 12-13 सितंबर अक्टूबर को, अक्टूबर। और कॉल हाँ वही मेरे पास मेरी भी लास्ट शायद वही जब आपने बर्थडे विश किया था उसके 11 में, वो 11 तारीख को हुआ था। और बस 11 के बाद मेरी भी कोई बात नहीं हुई। 11-12 को भी आया था, तो 12 को शायद हम लोग जो है वो चेकअप कराने गए थे। तो बस 12 के बाद में हमसे भी कोई बात नहीं हुई है। अरे मैंने पूछा अच्छा। क्या चल रहा है क्या, उधर से कोई फोन नहीं आया, इधर से हमने भी नहीं लगाया, ऋचा ने भी नहीं लगाया। आवाज चेक कर रहे थे, हमने कहा प्रदीप का भी फोन नहीं आया, तो ऋचा ही बोल रही थी यदि कभी नहीं आया, तो हमने कहा हाँ वो नहीं देखो, मैंने क्या हुआ था, मैंने ऋचा से बात की थी बीच में। मैंने ना व्हाट्सअप किया था, बुरा मत मानना। हाँ तो ऋचा का थोड़ा सा रूट वाला मतलब वैसी जगह आया, तो मुझे लगा शायद वो परेशान है, हो सकती है परेशान हो। परेशान वो नहीं सुन के परेशान थे, तो ऐसे ही वो मैंने पढ़े थे मैसेज, उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, पता नहीं ऐसे कुछ मैसेज डाले थे उसने। ये क्या रिप्लाई किया, बोले क्या बोले हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं चल कोई नहीं। किसने? तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, आप मैंने कहा जब उनकी बात हो रही है बोल रहा था कि मैं परेशान होना नहीं चाहता हूँ वैसे भी। ये क्या है भाई, क्या भेजा है? अच्छा 258। नहीं वो तो बात सही है, मैं खुद ज्यादा परेशान, लेकिन अब फिर मैंने कहा कि बेकार में कबाब में हड्डी बनना है, ये भी मैं नहीं बनूंगा। अब ऐसे भी चाहे वो हो चाहे आप हो, ऐसे भी नहीं तो नहीं छोड़ सकते है ना। तो अजीब भी तो लगता है थोड़ा सा। तो हमने कहा चलो पता करते हैं क्या है क्या नहीं है, इनकी बात चल रही है नहीं चल रही है, बिल्कुल भी वही तो है। अब उनको भी हमने फोन नहीं लगाया, उनको भी सोच रहा था मैं कि उनको फोन लगाऊं। हमने कहा उससे पहले आपको ही फोन लगाऊं, बात करूं। हमने कहा भाई वो तो नहीं जी, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई ना। उनके पापा एक बार भी फोन किए ना, शुभम किए ना, उनकी मम्मी की ना, कुछ किए। कोई बात नहीं, मुझे तो तुमसे बड़ा इंटेंशन ही नहीं है, उनका आने का इरादा ही नहीं है। तो अब जो वो सामने से कह रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा तो वही बात है, जाने पता नहीं क्या सोच विचार के बैठे हैं एकदम से। एक बार तुम्हारी उनके वगैरह भी से शायद हम शिफ्टिंग कर रहे थे ना मकान। क्या? अभी बीच में मैंने मकान शिफ्ट किया था, तो मैंने अच्छा, बदल चेंज कर लिया है क्या रूम? चेंज किया था लेकिन वापस उसी में आ गया। और क्यों? तो अरे वो यही मतलब पहले लगा कि आंगन मिल रहा था, उसमें बगल में ही था एक, मतलब घर छोड़ के पल्ली साइड चला गया था मैं। बीच वाला घर बीच में रह गया था और उस साइड चला गया था। वो नया खरीदा, पहले मैं भी सोचा था खरीदने का, मुझे दिया नहीं उसने। तो आवाज कर रही है। मैंने कहा उसने मुझे वो मकान नहीं दिया था जो बिक गया है एक काफी ठीक था, मतलब 2 कमरे और ऊपर एक कमरा बना हुआ और एक सब आंगन था, नीचे किचन ऊपर किचन और क्या बोलते हैं लेटर बाथरूम थी। तो अभी वो बिक गया है 14 लाख का। तो जो गली के एक ने खरीद के उसको रिपेयरिंग करवाया। तो मैं ये हम लोगों को इसलिए हमें इसलिए पसंद आ रहा था वो थोड़ा सा कि इसमें अंधेरा अंधेरा रहता है और उसमें वो थोड़ा उजेला था, ऊपर बाहर धूप वगैरह भी थी, सब कुछ था और आंगन मिल रहा था। तो हमने कहा बाइक स्कूटी वगैरह देख लेंगे, नहीं मिलेंगे तो सेकंड हैंड वगैरह देख के हमने कहा काम चलाएंगे, क्योंकि दुकान की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है, जहाँ पर भी जाओ टाइम लगता है, किराया भाड़ा ज्यादा। लिया 2 दिन शिफ्ट किया, 3 दिन मेहनत की और उसके बाद में फिर जो है मन चेंज हो गया। शिफ्ट करते ही 2 दिन में नहीं हाँ है
तो मन बदल गया तो फिर से वापस इसी वाले में आ गए थे। अच्छा। हाँ, और फालतू में 2-2.5 हजार रुपए खर्च किए और उसके बाद में जो है वापस आ गए। तो वही नवरात्र लग रहे थे शायद 7-8 तारीख को, नहीं 18 तारीख को करीब हमने शिफ्ट किया था शायद, नवरात्र खत्म होने के बाद, और अच्छा वापस अच्छा। आ गए। तो शायद उससे बीच में अभी 17-18 के बीच में ही बात हुई थी हमारी एक बार सर से उनके, फिर प्रदीप सर है ना, किनके? अच्छा। यही ऋचा के राखी बांधती हैं ये शायद जी ना। तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी उनको, लेकिन फिर यही इससे बात कर रहे थे ऋचा से, तो मैं पहुंच गया। तो ऋचा थोड़ा बहुत बताने लगी, उनको बता रही थी। फिर हालांकि वो अब खबर तो उनकी भी सहेलियों के बीच पहुंच चुकी है लगभग थोड़ा बहुत। अब खुल के आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि रीना इतने दिन से है, कोई बात बिगड़ी है। तो उनके सर को भी डाउट वाउट था, तो वही ऋचा से थोड़ी सी जानकारी ले रहे थे वो। ऋचा बता रही थी कैसे ऐसी बात है सर, और बाकी आप खुद पता कर लो, घर पे जाके वो खुद बता देगी आपको। हम क्यों बोले, हम बोलेंगे कुछ यहाँ से, आप वहाँ जाके बोलोगे, फालतू में बहस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे हमारे, इसलिए आप खुद से आगे पता कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे बात की, बोले देखो हम तो पता कर ही लेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम चाहते जैसे वो हमें बताएं, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी सुने, आपकी आंखों के सामने हुआ। तो उन्होंने बताया थोड़ी बहुत स्टोरी में, ऐसी ऐसी कहानी थी। बोले इतनी जगह पे रीना ने बेवकूफ़ी की है, अपना दिमाग लगाना था। बोला लगता तो नहीं कि वो ऐसे काम करेगी, लेकिन हो सकता है, इनकी मम्मी थोड़ा तेज है। वही फिर बोला चलो हम जाएंगे घर में बात करें, मतलब वो करेंगे बात करके, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसा क्या है, बनाने का करो। हमने कहा हम तो बनाने का करना समझ तो बुरे हुए नहीं। तो उसके बाद बोले अच्छा। फिर उन्होंने बोला उसी टाइम पे कि हम अगले दिन जाएंगे, बात करेंगे रीना से, उनकी मम्मी लोगों से, जो भी कुछ होगा उनकी भी सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे उन्हें बनाने की, बात करने की। ये सब कोई बातें नहीं हैं, इन बातों पर रिश्ते नहीं तोड़ना चाहिए वो। हाँ वही है, अपना आप सर हो, आप जाके बात करके देख लो। उसके बाद से तो उनकी भी कोई कॉल नहीं आई मेरे पास में। हमने कहा उधर गए क्या, तो मैं सोचा था आज उनको भी लगा के पूछूं सर के क्या हुआ, आप गए कि नहीं गए, बात की या बात की तो उन्होंने फिर क्या बताया आपको ऐसा कि आपने हमें भी वापस कॉल नहीं की। तो उनको नहीं लगाया। हमने कहा मुझे तो अभी 18-20 दिन हो गए, अब कहने को तो खूब अच्छी खासी बहस हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, लेकिन अभी तक तो खाली दिमाग नहीं रहा। नवरात्रि में 7-8 दिन बिजी रहे, फिर उसके बाद में घर से पिंग में रहे 3-4 दिन। 2 दिन इस साइड से किया, 2 दिन उस साइड से किया, उधर शिफ्ट किया। उसके बाद में वो ज़्यादा ही खुला खुला हो गया। वो नीचा पड़ रहा है ना वो मकान, चारों साइड के छत वाले, मतलब आंगन साइड में झाँक रहे थे, तो वो भी बड़ा भद्दा सा लग रहा था, क्योंकि पैक रह रहे थे अभी तक। अब खुला खुला आज़ादी वाला बेकार लग रहा था। और क्या। तो वो हमारा महीना हुआ नहीं था इस घर से पूरा, मतलब 20 के पहले हमने वापस से इसी में शिफ्ट कर लिया। पहले से मना किया, फिर दोबारा हाँ किया, तो वापस से इसी में आ गए। दीदी बोली कि उसी में चले जाओ, बेकार लग रहा है और गंदा भी लग रहा है, क्योंकि ओल्ड मॉडल का बना हुआ है ना, अलमारी वलवारी। वही बोले देखने में स्टैंडर्ड लुक तो लगता है, कोई पहुंच जाए तो लगता है कि हाँ किसी में रहते हैं ये लोग। ये भी है, तो चला गया। तो अब तो मैं जब से बात कर नहीं पाए, और उधर से भी फ़ोन नहीं आया कहीं पे कोई। आवाज़ सोचा, हमने कहा बहसबाजी तो काफ़ी हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन यही है एक बार पता करके पूछें क्या चल रहा है क्या नहीं। अपनी तरफ से पूछ लें, तर कल को सिर्फ हम के मन में, सबके मन में यही जहर भरते रहेंगे, देख लो उन्हें नहीं है फिक्र, कभी फ़ोन नहीं लगाया, फ़ोन नहीं लगाते, या ये मतलब कुछ भी है, 1000 तरीके की बातें बनती हैं। फिर हमने चलो एक बार हाँ अपने तरीके से लगा के पूछ लें। उस बार तो लास्ट टाइम तो आपकी बात बताई हमने, 11 तारीख को आपने बताया था मुझे, पता कॉल वॉल को लेके और चीज़ों का। हमने कहा कि वो तो कह रही हमने कॉल किया, स्क्रीनशॉट वगैरह दिए थे शायद। तो उससे पहले आपने बोला, हमने आपको बात रखी थी, आपकी बात हमने आधी बात आपकी रखी, आधी अपनी रखी, बात संभालते हुए। हमने कहा वो तो चाहते हैं आगे बनाने के लिए, और आपने बोला है मतलब हमने अपना नहीं बोला, हमने कहा कि वो इच्छा रखते हैं कि मामा मौसा और जो अपने नाना वगैरह को लेके और आ जाए, देख लो जो कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मम्मी अगर हो सके तो।
तो रेणुका से बात हो रही थी हमारी, रेणुका को हमने बताया सब कि ऐसी ऐसी बात हुई है आज हमारी फिजिक्स से। मम्मी कहती हैं बताते नहीं है, ये नहीं करते हैं, तो हमें बताना था तो अपने तरीके से ही बात बताने के बताया कि कहाँ पे भड़केंगी कहाँ नहीं भड़केंगी। तो कह रही रिकॉर्डिंग दो जो दो, हमने कहा रिकॉर्डिंग वगैरह इतनी लंबी लंबी है, देखो हमने तो कभी रखी नहीं हमने फालतू की। और दूसरी बात हमने कहा इतनी लंबी लंबी बात होती है, और बोले लंबी लंबी क्या बात होती है। हमने कहा अरे वही कहानी है बार बार रिपीटेड, चाहे आप करो तो आप भी तो वही बताते हो दोबारा से लास्ट से लेकर शुरू तक है। तो हमने कहा कहाँ तक आपको रिकॉर्डिंग रखेंगे। हमने कहा कम से कम 4-4 घंटे की वो रिकॉर्डिंग रखते हुए मोबाइल से भरे पड़े हुए हैं। नहीं तो इन्हें रिकॉर्डिंग चाहिए, इन्हें रिकॉर्डिंग करके क्या कर लेंगे। हम कैसे मान लेंगे तुमने ये बोला या वो चाहते ये करते। हमने कहा हम बता तो रहे आपको अच्छा कि वो एक इच्छा रखते हैं। बोला लो हमें ये बात नहीं की वो नहीं। फिर पता नहीं क्या रेणुका ये बोल रही थी। फिर इसके बाद में रेणुका से बात हुई भाई आधा घंटा तक, जो कुछ हमने उसे थोड़ा सा वो किया। फिर सुबह से फिर अगले सुबह फोन आ गया मम्मी का, तुम रेणुका से क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे वो बोल रहे थे। हमने कहा हम क्या बोल रहे थे नहीं। तो बोली अच्छा। फिर मम्मी का फोन आया तो पता नहीं बातों में वही ऐसे बोलने लगी, ये बोल रहे हो ये बोल रहे हो, हम कैसे मान रहे हैं कैसे बिलीव कर रहे हैं तुम। फिर बाद में अरे लास्ट टाइम में यही बोली कि जो है फिर तुम ही जज बन जाओ, तुम ही ये कर जाओ। हमने कहा हम कैसे जज बन जाए, हम आपको अपना कोई फैसला नहीं थोप रहे। हमने कहा हम आपको फैसला नहीं थोप रहे अपना, आपको सिर्फ सलाह दे रहे हैं, वो बता रहे हैं जो उन्होंने बताया है, जो वो इच्छा रखते हैं। कोर्ट कचहरी में रखने के बाहर ही आप अपना देख लो जो कुछ भी है। तो बोले कि ना तुम ही जज बन जाओ, तुम ही फैसला कर दो, तुम ही ये कर दो। वो ऐसा बोलने लगे तो फिर हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, आप अपना देखो हिसाब से, मैं नहीं आने वाला बीच में, वैसे भी नहीं आ रहा था। तो बस बोली बस तो फिर तुम साइड बैठो। हमने कहा हम तो साइड है ही। और उस दिन से वही 12 तारीख की बात, वो 11 तारीख की बात थी। उस दिन के बाद में फिर हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। अब वही है, मैंने तो तुम्हें बताया ही था ना, मेरे साथ मेरे सुबह ASI का फोन आया था जब फैजाबाद के। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि सुबह से फोन आया था। जो का क्या हुआ आपके पास, अब फिर और कोई नोटिस वगैरह आया, कुछ बात हुई? कौन से कागजों का? हाँ इसे आपने ऐसा ही बोला था, मैं याद आया। उन्होंने कंप्लेंट वगैरह जो की थी तो उसका कोई डेट वेट या नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया? नहीं अभी तो मेरे पास नहीं आया, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं कि आए तब देखें क्या कर रहे हैं भैया। क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाओगे कोई बात नहीं, देखो नहीं वो मतलब उस टाइम पे बोल तो रहे थे आपकी जो है, उन्होंने वो बोला कि मतलब पैसे का और बच्चे का बोला, तो उसका लीगल नोटिस तो आपके पास भी नहीं आया अभी तो नहीं आया है मेरे पास। हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास आए, फिर जैसे आरोप लगाए कोई बात। देखो हर इंसान आरोप लगाता है, ठीक है तुम लगाओगे, हम तो भैया सबूत पेश करेंगे, हम तो इसको आपत्ति ही कराएंगे, ठीक है। हमें तो डर नहीं है, मेरे पूरे घर का नाम लिखवा दें जिसका भी, हम तो सबको लेके आ जाएंगे। जब हम चोर नहीं है तो फिर कैसा डर। पुलिस वाले के सामने हमने सब कुछ बताया, अपने गांव का एड्रेस दे दिया, अपने घर का एड्रेस दे दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। क्या चोरी नहीं की है, देखो जब हमने कोई गलती नहीं की है ऐसी, तो फिर कैसा डर। तुम गलती किए बैठे हो, इन्होंने ये पुलिस के पास चले गए, हम तो नहीं गए पुलिस के पास। हमने पुलिस से किया, सिर्फ ने मीडिएशन के लिए बात की थी। मीडिएशन तुम भी जानते हो हेमंत, वहाँ पे कुछ फंसाफसी नहीं होती। ये बोली ना फंसा देते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ क्या होता है, आपसी समझौता होता है। कुछ कमियां तुम्हारे अंदर हैं उसको दूर की जाएगी, कुछ कमियां अगर हमारे अंदर है तो उसको दूर की जाएंगी। वही तो उस दिन हम प्रदीप को बोले तो उन्होंने बोला उन्होंने ये गलत किया, जल्दबाजी कर दी, ये कर दी, उन्होंने कुछ और समझ लिया, पढ़े लिखे बुद्धि नहीं है। तो वही मैंने बोला, हमने कहा बोले हमारे पिताजी तहसील ऐसी लेवल पे बैठते रहे ये हैं, तो हमारी वो इतना डैमेज रखते हैं, वो अपना केस मजबूत कर रहा है। हमने कहा केस इससे कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बोला ये तब होता है जब जो है मतलब तलाक का डेट आती है, क्या बात है। हमने कहा ये तुमसे, मैंने भी बोला उनसे, हमने कहा ये किसने बोल दिया। दो तरह से होता है, दो तरह से होता है। इससे पहले भी बोला जाता है कोर्ट केस में ना जाए, वो कोर्ट उसमें ना जाए कोर्ट में केस, उससे पहले अगर आप दोनों के बीच समझौता हो, पुलिस वाले यही कहते हैं बाहर समझौता उधर तो हम करवा देते हैं। हाँ यही चीज है। क्योंकि अगर कोर्ट में जाएगा केस तो फिर जो है हम तो खाएंगे, वकील भी खाएंगे और आप लोग धक्के खाओगे। अगर इसके लिए रेडी हो तो ठीक है, तो दोनों पार्टी में पुलिस थाने में इसी वजह से समझौता हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा ये तो तलाक वाला, वो तो काउंसलिंग वो वाली लास्ट वाली रहती है कि वो 6 महीने में बोलते हैं, लेकिन अभी तो हमने कहा ये वाला होता है, तो उनकी नॉलेज में नहीं होगा ऐसा ज़्यादा, तो वो ऐसा बोल रहा है। हमने कहा, बोले नहीं भाई आप समझ नहीं रहे हो। हमने कहा शायद आपकी अकल दूसरी हो, हमारे हिसाब से तो ऐसा होता है कि पहले भी चलता है ये बात। दिल्ली और में ऐसा ही होता है लास्ट टाइम में भी दिल्ली में हर जगह का रूल यही है कि कोर्ट में केस जाने से पहले आपस में मीडिएशन होती है। ये मीडिएशन होती है दिल्ली सरकार वाली, हाँ जो पुलिस वाली। एक मीडिएशन होती है वो होती है कोर्ट वाली, जो कोर्ट के अंदर मीडिएशन होती है। अगर अगर भविष्य में अगर ये कुछ करेंगी भी हाँ तब भी मीडिएशन होगी। ये सोचे मीडिएशन नहीं होगा, मीडिएशन होगा, सब होगा। हाँ वही सब भी होता है। हमें तो यही लगता है कि मम्मी इच्छा तो यही चाहती है, क्योंकि देखो अगर मम्मी की इच्छा तो यही है, हम बताएं आपको, मुझे तो यही महसूस होता है। क्योंकि देखो लड़की का अगर तुम घर बसाना चाहते हो ना, तो तुम फोन करके 10 बार, ना इनके पापा का ना किसी रिश्तेदार से फोन कराया। पापा का क्या, पापा भी तो उन्हीं की बुद्धि चल रहा है। पापा से वही हमें बताया नहीं था आपको, शायद बताया तो था। ऋचा की बहस हुई थी, ऋचा से बोल रहे थे तुम बिगाड़े हो, तुम पता नहीं तुम्हें दिमाग चिड़वाए हो क्या बोले। फिर ऋचा पापा से भी चिढ़ गई, पापा को भी सुना डाला। ठीक है, और फिर दूसरा बात होती है रीना का। जब रीना ही नहीं चाहती है तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। देखो रहना रीना को होता है कि नहीं? ठीक है, जब उनकी तरफ से कुछ नहीं है तो फिर कोई कोशिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। हाँ वो तो है ही, पता नहीं ठीक है, इंसान कोशिश वही है करता कि है। चल रहा होता है तो कोशिश करते हैं। अब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो सोचा है हमने सबक सिखा रहे हैं, वो सोचा है उन्हें सबक। अब ये समझ में हमें नहीं क्या आ रहा है कि सबक? अपनी अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस समझ में ही नहीं आ रहा। हेमंत, हम सब कुछ करने को तैयार थे हैं, लेकिन तुम भी जानते हो इनका व्यवहार, हम भी जानते हैं। अगर आज इनकी जगह कोई और होता ना, और अगर देखो अगर मान लो रीना की गलती होती तो एक बार तो रीना की मम्मी को तो अपना शांत रहना था ना, उनको तो कोशिश करनी थी ना चलाने की। तुम भी वैसी और रीना भी वैसी। हम कोशिश करते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। तुम क्या करोगे? जो हमने पीछे किए उसमें भी तुम यही बोले हो कि ना करते, क्या जरूरत थी, तुमने क्यों किया, क्या जरूरत थी तुम्हें करने की। ऐसे जवाब दिए जाते हैं तो भैया हम किस मुंह से करें? बाकी हमने तो भैया फोन भी कर रहे हैं, हमने व्हाट्सअप भी किया, हमें ब्लॉक मार दिया, तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। साफ सीधी बात है। अब जो भी है उन्हें करना है, करो भाई। देखो हर किसी का अधिकार है करने का, ठीक है। तुम झूठे आरोप लगाओ तो सच्चे लगाओ, जो भी होगा सब देखेंगे, मौके पे मैं देखूंगा। मैं तो यही सोच रहा था, मैं तो चलो बात बन रही हो या बन जाए तो अच्छा। अभी क्या उस दिन सबने मम्मी की फोटो लगा दी थी, चाने भी तो लगा दी थी। हमने ये किसने लगाई, ओले ऐसी लगा दी। हमने कहा तैयार थी मैं, चलो ठीक है कि एक मम्मी को भी लगे कि हाँ ऋचा भी इधर कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन उसके बाद माँ तो है ही, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं। तो ऐसे में तीनों भाई बहन कर रहे हैं। इधर भी कौन सा है, इधर भी वही 12 तारीख से कोई बात नहीं हुई, 12 तक के बीच में हुई, 12 के बाद से अभी 18-20 दिन होने वाले हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये सब एक जैसे हो गए हैं। अब वही समझ में नहीं आ रहा ना, हमें सबक सिखा के क्या कर लेंगे, हमारे हमसे बात ना करके। हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है, हम तो अपने घर में हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। छोड़ तुम अपनी बेटी रहे हैं और बेटी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हमारा क्या है? हमारा दिल तो हमारे बच्चा, हमारे तो जो है। तो देखो हमने अगर हम 10 बार झुकते और झुके हैं हर चीज में, जहाँ जहाँ मम्मी बोली, जो चीज बोली, हर चीज में झुके हैं, हर चीज की है। मैं उस दिन तुम्हारे व्हाट्सएप पढ़ रहा था शुरुआत के, तो 16 अगस्त के 15 अगस्त के आसपास का है, तब मैंने यही बोला, मैंने कहा हेमंत, तो हमने यही बोला कि हेमंत हमें डर लग रहा है मम्मी इंटरफेयर करेगी मेरी फैमिली में। और देखो आज वही नौबत आ गई, आज वही नौबत आ गई कि जो मैं कह रहा था आपसे। आवाज आ रही कट रही है आपकी। और वही आ गई उन्हीं की वजह से।
वही है, समझाया भी। अभी दीदी से भी हमारी कुछ दिन पहले बात कोई हुई बात थी, नहीं ना, हमें तो भैया हम तो एक आध हम हफ्ते तो पहले किया बात जाते हुई थी, तो हैं। दीदी को पता है कि कैसा उनके रूडली बिहेवियर है हम लोगों के लिए भी। उसके बाद भी दीदी हमसे यही कह रही थी, हेमंत तुम तो इतना मतलब सब कुछ एडजस्ट कर लेते हो, एक बार कोशिश करो नहीं को मनाने की। मम्मी सामने का वही कोशिश के चक्कर में ही तो इतना सब हमारे यहाँ पे भी रायता फैला है। उसके बाद भी नहीं बना पाए। तो बोली बताओ क्या करें यार, ऐसा अच्छा घर परिवार मिला, सब कुछ मिला, तुमसे डबल मिला उन्हें, उसके बाद भी इसे समझ में ही नहीं आई। बोले हर चीज किए, बच्चे पढ़ाने को दिए तुम्हें, सब तरह से कपड़े दिए, लत्ते दिए, हर चीज दिया। ऐसा कौन सी चीज नहीं है तुम्हें नहीं दिए होगे। हर बार तुम्हें जाते थे 4-5 हजार रुपए देते थे। क्या बोलते हैं कोई पैसे नहीं देते हैं। रीना अभी मम्मी रक्षाबंधन में गई थी, मम्मी ने पता है 1000 रुपए अपने से दिए। रीना ने मुझे नहीं बताए कि मम्मी ने पैसे दिए हैं। मम्मी ने नहीं बताया, रीना ने नहीं बताया कि रक्षाबंधन में मम्मी भी मुझे पैसे दिए हैं। तो ये क्या तरीका होता है। तुम इस तरह से मतलब कपट करके चलोगे, क्या कर लोगे। चल लो अपनी मम्मी की मर्जी से, कोई बात नहीं। और जो भैया हमें तो सीधा जानते हैं हेमंत, हर किसी का अधिकार होता है। तुम हम पे आरोप लगाओगे, हम भी वही कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे। और फिलहाल अभी तो कोई नोटिस आया नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। देखिए भैया क्या क्या लिखवाया है, क्या क्या किसका किसका नाम है, हमारा, इनका का, मम्मी का, भाई का, मौसा का, मौसी का, मामा मामी, दादा दादी, किस किसका है। मैं तो देखना चाह रहे हैं। वही हमने खुद उससे वो हमें अमी से सब जानना चाह रहे थे क्या। हमने कहा जितना हमें बताना सही लगा, हमने कहा उतना हमने बताने की कोशिश की। और उसके बाद हमने कहा ठीक है, तुम्हें रिकॉर्डिंग हमने साफ मना कर दी। हमने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ना हम रख रहे हैं, ना हमारे मोबाइल में इतनी जगह है। तो दे दो, कोई बात नहीं। हम तो कह रहे हैं देखो, क्यों दे दें, हमें देना ही नहीं है ना। देखो हेमंत, जब इंसान को विश्वास, देखो जब व्यक्ति को बातों पे विश्वास नहीं तो वो क्या विश्वास करेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बताओ। बता रहा हूँ। अब अगर उसमें से हमें एक पल के लिए मन भी हुआ कि हमें रिकॉर्डिंग चिल्ला रही, रिकॉर्डिंग की पकड़ाने, बोले हम कैसे जाने, कैसे करें, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा। तुम्हारे मन में चोर होगा, तुम ही जज बन जाओ, तुम ही फैसला कर दो, फलाना ढिकाना। हमने कहा अब बिल्कुल नहीं देना। एक बार को हम सोचे कि दे भी दें, तो अब ये बताओ कि 1 2 3 4 5 वहाँ जाके उसमें से जो सही बातें होंगी ना, उस बातों को नहीं पकड़ेंगी, उन बातों को नहीं सुनेंगी। उसमें से जो एक खराब होगी उस बात को पकड़ के बनाएंगी। तो ये तो फालतू की बातें करें, हम आगे बढ़ाएं। हमने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है ही नहीं, सीधी सी बात। और फिर हम सही में नहीं रख रहे हैं, हमने कोई जरूरत है, हमें क्या है जब हम इतने जीते जाते साक्ष्य बैठे। दूसरे दिन ही, जैसे जिस दिन फोन आया था 11 तारीख के बाद ही दूसरे दिन फिर आया था फोन पुलिस वाले का। हाँ, तो ये वहाँ पे मतलब रोबोट। आवाज कट रही है आपकी। हेलो 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 हेलो।